अच्छा भाई, लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था वेरिएबल्स और डाटा टाइप पढ़े थे हम लोगों ने। उसे ओवरव्यू कर लेते हैं। अपने फोल्डर में जाते हैं, आपका बैच है हमारे पास पाइथन 135, और राइट क्लिक करने पर दो तरीके बताए थे मैंने लास्ट टाइम। एक राइट क्लिक करेंगे, शो मोर के ऑप्शन में आपको VS कोड ओपन आएगा। दूसरा तरीका ये है, अगर आपको यहाँ पे नहीं शो हो रही है आपकी, तो आपने CMD एक कमांड देनी है अपने इसमें जाके, देन आपने एंटर क्लिक करना है, आपके पास आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पर एक कमांड देनी है आपने, कोड स्पेस डॉट, इसे एंटर करेंगे तो हमारे पास VS कोड हमारे पास डायरेक्ट ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, दो तरह से हम इसे ओपन कर सकते हैं, पाथ के थ्रू या सिंपल अपनी फाइल्स में जाके। लास्ट वाला काम देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरी क्लास का लेक्चर आ गया मे भी। अच्छा, कल हम लोगों ने मैथ के कुछ बेसिक्स पढ़े थे कि हम लोग मैथ को किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की, डिवीजन की। अब थोड़े से और मेथड हैं, हम उन्हें देख लेते हैं। फाइल बनाना एक दफ़ा फिर सीख लेते हैं। यहाँ पे मैं जा रही हूँ अपनी फाइल के फोल्डर के बाद में, यहाँ पे से सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे मेरी फाइल का नाम मैं रख लेती हूँ, लेक्चर चल रहा है हमारा, लेक्चर नंबर 4 है। 4 एक्सटेंशन कौन सी लगेगी वहाँ हम इसके साथ एक्सटेंशन लगाते हैं ना, कौन सी लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं हम लोग, तो कौन सी एक्सटेंशन आएगी, हाँ जी शाबाश, PY के नाम से एक्सटेंशन आएगी। इसे एंटर करेंगे तो हमारे पास फाइल हमारी क्रिएट हो रही है। जिस तरह फाइल क्रिएट होती है, हम लोग दूसरी फाइल को ओपन करते हैं। दूसरा सेटअप आपके लिए मैंने एक और फोल्डर बनाया था लास्ट टाइम, आई थिंक मैंने उसे नाम दिया था 140। इंटरनेट स्लो है, यहाँ पर काम किया था। इसे मैं बंद करके फोल्डर को दोबारा ओपन करती हूँ। ओके, अपने फोल्डर में आते हैं, डी ड्राइव, अगेन इसे ओपन करते हैं, अपनी फाइल में आएंगे, देन CMD करेंगे, कोड स्पेस डॉट, एंटर। VS कोड ओपन होता है, देन हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट ठीक है, रिफ़्रेश कर लेते हैं एक दफ़ा इसे, टर्मिनल को क्लोज़ कर देते हैं, इसकी हमें ऐसा ज़रूरत नहीं है। ये भी चीज़ बंद कर देते हैं। और अभी हमारे पास रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। इसे रिफ़्रेश करने के लिए, हार्ड रिफ़्रेश करने के लिए हम F5 की यूज़ करते हैं, जिससे हमारा पूरा का पूरा सेटअप रिफ़्रेश हो जाता है। अब देखते हैं। ओके, फ़ाइल क्रिएट करने का मैंने तरीका आपको बताया था। फ़ाइल क्रिएट किस तरह करनी है, कुछ इस तरह से हम लोगों ने अपने फ़ाइल को सिलेक्ट करना है, और देन यहाँ पे अपने फ़ाइल का नेम देना है लेक्चर 4 के नाम से, .py हमारे पास एक्सटेंशन होगी। यहाँ पे इसे एंटर करेंगे तो मेरे पास क्रिएट होनी चाहिए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा सेटअप का इशू हो रहा है। कल हम लोगों ने फ़ाइल को क्रिएट करना सीखा था कि फ़ाइल किस तरह से क्रिएट होती है, ठीक है। इसी तरह से आपकी फ़ाइल इजीली क्रिएट हो जाएगी। मेरे यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग का इशू हो रहा है, ठीक है। मैं हाँ, नहीं नेट की वजह से नहीं, कुछ दूसरा ही इशू है ऐसे। तब तक हम अपनी पहली वाली फाइल में काम कर लेते हैं। यहाँ पे ये क्रिएट हो गई है मेरी, ठीक है। ये मेरे पास फाइल क्रिएट हो चुकी हुई है। कल हम लोगों ने जहाँ से काम ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने मैथ के बेसिक्स पढ़े थे, उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हम लोगों ने कर लिया था। आज हम देखेंगे मॉडुलस को, पावर किस तरह देते हैं अपनी वैल्यू को, और राउंड अबाउट किस तरह करते हैं, ठीक है ना। ये सारा का सारा सिस्टम देखेंगे। पहले इसे चेकिंग करने के लिए एक स्टार्टअप कर लेते हैं प्रिंट के साथ, डबल की में। दिस इज़ फॉर जस्ट टेस्टिंग के लिए। अच्छा, इसे रन करने के लिए मैंने कमांड बताई थी। मुझे कमांड आप बताओगे, आज आप मुझे थोड़ा सा गाइड करोगे क्या क्या करना है। इस टर्मिनल को ओपन करने के लिए सबसे पहला तरीका क्या बताया था मैंने, या तो रन कोडर का कर लो, और दूसरा तरीका मैंने क्या शॉर्टकट की बताई थी, क्या थी वो हमारे पास, कंट्रोल बैक टिक्स 1 के साथ आपके पास ये शॉर्टकट की होती है, बैक टिक्स की, जिसे हम लोग कहते हैं। ये शॉर्टकट तरीके से हमारा क्या ओपन हो गया, टर्मिनल ओपन हो गया।
टर्मिनल में अब हम लोगों ने क्या करनी है, अपनी कमांड देनी है। अब वो किस तरह से कमांड देनी थी हम लोगों ने लिखना था पाइथन की लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं। देन हम लोगों ने क्या करना था, अपने फोल्डर का नाम देना था, फाइल का नेम, ठीक है। लेक्चर कौन सा चल रहा है हमारे पास, 4.py, ठीक है। ये बहुत स्लो चल रहा है। एंटर करेंगे। देन हमें हमारे पास जो हमारा प्रिंट है शो होना चाहिए यहाँ पर। दिस इज़ जस्ट फॉर टेस्टिंग, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट काम होगा, हम लोगों ने जो कल पढ़ा था उसे थोड़ा सा आगे लेके चलना। पहली चीज़ हम लोगों ने 2 वेरिएबल्स लेने हैं और उन वेरिएबल्स का क्या करवाना है, पावर लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल लेती हूँ x, और x के अंदर मैं कोई सी भी 5 वैल्यू को स्टोर करवा देती हूँ, ठीक है। और दूसरा मैं वेरिएबल लेती हूँ y, और y के अंदर मैं करवा देती हूँ वेरिएबल 8, ठीक है। और तीसरा वेरिएबल लेते हैं हम लोग z। इसकी भी हमें ऐसा ज़रूरत नहीं है, हम लोगों ने सिंपल क्या करना है, प्रिंट का मेथड यूज़ करना है। इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, x और y का मॉडुलस लेना है। मॉडुलस क्या होता है पता है इसके बारे में? डिवाइड होने के बाद जो हमारे पास वैल्यू बचती है वो हमारे पास क्या होता है, मॉडुलस। अब देखते हैं कि इन दोनों का डिवाइड करने के बाद मॉडुलस हमारे पास क्या आता है। अब मैं क्या कर रही हूँ, x मॉडुलस के लिए हमारे पास ये साइन शो होता है, और y, ठीक है, इस तरह से कुछ। इसे रन करेंगे। हमारे पास डिवाइड करने के बाद जो आ रहा है ऑप्शन क्या है, 5 मॉडुलस, हमारे पास 5 बच रहा है। इसे अगेन बंद करते हैं, टर्मिनल को Ctrl+C करते हैं और इसे पाइथन एक्सटेंशन और टैब के साथ अपने फाइल को रन करते हैं। फोल्डर आ गया हेलो। जितनी भी फाइल बनाई होंगी ना, आपको यहाँ पे सारी की सारी फाइल्स के नेम शो हो रहे होंगे। आप जैसे टैब क्लिक करते जाओगे आपको अपनी मुख्तलिफ फाइल्स के नेम नज़र आ जाएंगे। अब देखो हम लोग आ गए हैं ना अपनी फाइल पर, एंटर करेंगे, हमारे पास मॉडुलस क्या आ गया, 5 हो गया। इसी तरह अगर मुझे पावर चाहिए, पावर पता है ना, जो मेरे पास 5 की पावर मैं देती हूँ 2 देती हूँ, तो 5 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह अगर इस चीज़ को ख़त्म करूँ मैं और प्रिंट करवाऊँ, प्रिंट का मेथड यूज़ करते हैं, तो इसके लिए मुझे 2 वैल्यू देनी पड़ती हैं। पहली वैल्यू वो जिसकी मुझे पावर चाहिए, और दूसरी वैल्यू वो जो पावर होगी, ठीक है। अब मैंने x, मेरे पास मुझे x चाहिए, x मेरे पास वो वैल्यू होगी जिसका मुझे पावर चाहिए। 5 है, मुझे 5 की पावर कितनी चाहिए, y चाहिए। मतलब कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, पावर के नाम से अपना मेथड यूज़ करते हैं, पाव, इसे कहते हैं पावर का मेथड। इसके अंदर हम अपनी 2 चीज़ें पास कर रहे होते हैं, जिस पे हमें पावर चाहिए और जिसकी हमें पावर चाहिए। पहली वो होगी जिस पर हमें पावर चाहिए, तो हमें x पर पावर चाहिए, किस कौन सी पावर चाहिए, y की। देन हम अपना y पास कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं किस तरह से हमारे पास वर्किंग कर रही है। अपनी फाइल को रन करेंगे, पाइथन टैब के साथ अपने फोल्डर को सिलेक्ट करते जाएंगे टाइम कंज्यूमिंग को बचाने के लिए, ठीक है। इसे एंटर करेंगे फाइल इसमें है, तो हमारे पास पावर 5 की पावर जब 8 टाइम हुई है। अब इसे थोड़ा सा समझते हैं ये किस तरह काम किया इसने। मैं अपने कैलकुलेटर में आती हूँ गूगल के, एंटर करते हैं। मैंने 5 की पावर क्या ली थी, 8, मतलब कि 5 को 8 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से मेरे पास क्या जवाब आ रहा है, जो मेरे टर्मिनल में शो हो रहा है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आपने इसे काउंट करना है, हमारे पास 4 टाइम हो गया। अब ये हमारे पास 5 टाइम, 6 टाइम। सिर्फ जस्ट फॉर टेस्टिंग हम लोग इसे करें कि हमारा टर्मिनल है, हमें सही रिस्पॉन्स कर रहा है नहीं कर रहा। 2 4 6 8। अब देखो इसका रिस्पॉन्स हमारे पास क्या आएगा, 390625। अब यहाँ पर टर्मिनल में आते हैं तो देखो 390625, उसने बिल्कुल सही हमें रिस्पॉन्स किया है। हम लोगों ने सिर्फ चेकिंग करने के लिए देखा है कि आया कि हमारा टर्मिनल सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। अब 2 मिनट में अपना लैपटॉप चार्ज पे लगा दूँ। आई थिंक ये हिल रही है, अब देखो ये लगाते हैं यहाँ पर। अभी भी हिल गया ना, नहीं अब ठीक है। चले, पाव का मेथड समझ आ गया। पाव में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, पावर ले रहे होते हैं। मॉडुलस हो गया। अब हमारे पास एक आता है राउंड अबाउट।
इसके लिए मैं क्या करूँगी, कोई सी भी एक वैल्यू ले लेती हूँ आर के नाम से, वेरिएबल ले लिया, और इसमें मैं पॉइंट में वैल्यू दे रही हूँ 7.9 कुछ वैल्यू दी है। अब मुझे इसका चाहिए, प्रिंट का मेथड यूज़ करते हुए मुझे राउंड देना है। ये देखो मैंने सिर्फ आर लिखा है और मुझे सजेशन मिल गया राउंड का मेथड यूज़ करना है। इसके अंदर मुझे अपने वेरिएबल को पास कर देना है। मेरे पास वेरिएबल कौन सा है, आर, ठीक है। मुझे आर का राउंड चाहिए। राउंड अबाउट का पता है ना क्या होता है, 5 तक वैल्यू हो तो हमारे पास वैल्यू नहीं बढ़ती, 0.5 से ऊपर वैल्यू चली जाए तो वो हमें एक वैल्यू ऐड करके दे रहा होता है। अब इस चीज़ को देखते हैं, रन करते हैं पाइथन और अपनी फाइल के नाम को इसे एंटर करेंगे तो ये देखो इसका राउंड अबाउट क्या आ गया, 7.9 का राउंड अबाउट क्या आ गया, 8 आ गया। मतलब कि एक वैल्यू उसने ऐड कर दी हुई है। अगर मैं यहाँ पे 5 करती हूँ, लेट्स सी वो क्या रिस्पॉन्स करता है हमें। अगेन py पाइथन, अपनी फाइल को सेलेक्ट करेंगे टैब के साथ, देन उसने भी 8 ही दिया है। 5 हो या 5 से अबव हो पावर बढ़ जाती है। अब वो हमें बिल्कुल सही रिस्पॉन्स करे। अगर हम कर लें यहाँ पे 3, तो अब इसे हमें राउंड अबाउट नहीं देना चाहिए। लेट्स सी वो हमें क्या देता है। अपनी फाइल फोल्डर में आएंगे, 7 उसने उसे कम करके दे दिया। राउंड अबाउट का मतलब होता है पॉइंट में आपको वैल्यू नहीं देगा, वैल्यू कम कर देगा या एक नंबर बढ़ा देगा या कम कर देगा। अब उसने एक नंबर बढ़ा दिया। ये 3 चीज़ें क्लियर हो गई हैं। आज का जो सा हमारा बेसिक टॉपिक है ना, फंक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, एआई को सिखा रहे हैं, अपनी मशीन को थिंक करना सिखा रहे हैं कि इस तरह से हमारी मशीन काम करेगी। जो जो चीज़ें हम उससे देंगे वो उस पर समझना स्टार्ट कर देगी, उसे अंडरस्टैंड करना। जिस तरह एक बच्चा छोटा सा बोलना स्टार्ट नहीं करता, समझना चीज़ों को, इसी तरह हम मशीन को सिखा रहे हैं ये चीज़ें। आज का जो सा हमारा बेसिक टॉपिक है वो है फंक्शन। मैं काम करती हूँ, यहाँ पे वर्ड ओपन करती हूँ आपके लिए। वर्ड ओपन करते हैं, इसमें हम लोग फंक्शन को पढ़ेंगे। फंक्शन हमारे पास बेसिकली होता है क्या, मैं इसे करती हूँ और इसका साइज़ बढ़ा देते हैं थोड़ा, ठीक है। फंक्शन शो हो रहा है आपको, ठीक है। फंक्शंस, अब फंक्शन हमारे पास क्या होता है, पीस ऑफ कोड होता है। एक ऐसा कोड जिसमें हम अपना ओवरऑल लॉजिक को पुट करते हैं और उस फंक्शन को कॉल करवा रहे होते हैं। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, अ पीस ऑफ कोड। एक पीस कोड होता है और उसके अंदर हम अपना सारा का सारा लॉजिक परफॉर्म करवा रहे होते हैं। अ पीस ऑफ कोड इन विच वी परफॉर्म ओवर ऑल लॉजिक, ठीक है। इसके अंदर हम सारा का सारा लॉजिक परफॉर्म करवा रहे होते हैं। फंक्शन 2 तरह के होते हैं हमारे पास। एक ऐसा फंक्शन होता है जो हमें हमारी एआई बिल्ड करके देती है, बिल्ट इन फंक्शन, ऐसे फंक्शन जो हमारे पाइथन में ऑलरेडी मौजूद हों। और दूसरा फंक्शन होता है कस्टम फंक्शन। कस्टम फंक्शन वो होते हैं जो हम लोग बना रहे होते हैं, ठीक है। कस्टम से ही पता चल रहा है, ऐसे फंक्शन जो हम लोग खुद बनाते हैं। और बिल्ट इन फंक्शन वो होते हैं जिन्हें हमें हमारी लैंग्वेज दे रही होती है, पाइथन हमें दे रहा होता है। आज हम लोग कवर करेंगे बिल्ट इन फंक्शन को, ठीक है। ऐसे फंक्शन जो हमारी पाइथन में ऑलरेडी मौजूद हैं। और उसके साथ हम लोग कवर करेंगे इनपुट्स लेना, कि यूज़र से हम किस तरह इनपुट्स ले सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, सबसे पहले मैं अपने देयर आर 2 टाइप ऑफ फंक्शन। पहली टाइप मैंने क्या बताई आपको, बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है ना, बिल्ट इन फंक्शन। दूसरी टाइप हमारे पास क्या होती है, कस्टम फंक्शन। ऐसे फंक्शन जो हम लोग खुद बनाते हैं, कस्टम करते हैं, कस्टमाइज करवाते हैं, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शन ऑलरेडी बिल्ड होते हैं। अब इसके ऊपर वर्किंग करते हैं कि एक एक करके इन बिल्ट इन फंक्शन को पढ़ते हैं। अभी के लिए कमेंट आउट करना हो तो मैंने इसके लिए आपको शॉर्टकट की बताई थी। वालेकुम अस्सलाम, पाइथन की क्लास है आपकी, ओके। अच्छा, कमेंट आउट करने के लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट की बताई थी, वो क्या थी, कंट्रोल पावर स्लैश। पावर स्लैश हमारे पास होती है शिफ्ट के साथ एक की होती है, जिसके साथ हम कंट्रोल ए करेंगे, सारा का सारा हमारे पास डाटा कलेक्ट हो जाएगा। देन कंट्रोल पावर स्लैश के साथ हम सारा का सारा अपना कमेंट आउट कर सकेंगे, ठीक है।
आज का जो सा हमारा टॉपिक आ गया फंक्शन। अब फंक्शन क्या काम करते हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है, अगेन थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक पीस ऑफ कोड होता है जिसमें हम लोग अपना सारा का सारा लॉजिक परफॉर्म करते हैं, देन हम उसे क्या करवा रहे होते हैं, कॉल करवा रहे होते हैं। अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लूँगी यूज़र के नाम से, यूज़र नेम के, ठीक है, और इसमें मैं एक चीज़ पास करवा दूँगी अपना नेम सहर। अब हमने प्रिंट का मेथड यूज़ करना है और इस मेथड को यूज़ करते हुए हम लोगों ने क्या करना है, अपने फंक्शंस को यूज़ करना है, बिल्ट इन फंक्शंस को। अपने वेरिएबल को कॉल करवाना है। मेरा वेरिएबल का नेम क्या है, यूज़र नेम। यूज़र नेम के साथ मुझे डॉट करके अपने फंक्शंस को कॉल करना है। एक फंक्शन हमारे पास होता है लोअर के नाम से, जिसमें हम लोग अपने डाटा, हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं जिसमें हम अपने यूज़र के नेम को कोई भी चीज़ कैपिटल करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। एक होता है लोअर। यहाँ पर मैं अपना पहला वर्ड अगर कैपिटल लिखूँ और लोअर का फंक्शन यूज़ करूँ, देन इसमें हम अपना वेरिएबल पास करवाते हैं। एक मिनट, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं, अपना अपने जो सा लेटर्स होता है, जो भी चीज़ हम देते हैं वो उसे क्या करता है, स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। अब हमें इसे रन करने के लिए पाइथन लिखनी पड़ेगी। देन अपने फोल्डर को सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टैब के साथ शॉर्टकट की होती है वो लिख लें, या सिंपल जाके आप लोग अपनी फाइल का नाम लिख लें, लेक्चर नंबर 4 है .py। इसे एंटर करेंगे तो हमारे पास उसने क्या किया कि पहले सारे के सारे लेटर स्मॉल दे दिए। मैं इसे दोबारा क्या करती हूँ, सारे लेटर कैपिटल में लिखती हूँ, दोबारा अपनी फाइल को रन करती हूँ। ऑटो रनर के नाम से मैंने एक्सटेंशन बताई थी आपको, इसके ऊपर रन करेंगे तो उसने क्या किया, सारे के सारे लेटर मुझे स्मॉल में दे दिए हैं। मैंने अपने जिनसे फंक्शन यूज़ किया था, बिल्ट इन फंक्शन लोअर यूज़ किया था। अब अगर मुझे अपने सारे के सारे लेटर कैपिटल में चाहिए होंगे तो मैं क्या करूँगी, फिर से एक अपना वेरिएबल बनाऊंगी जिसमें मैं लिख देती हूँ यूज़र, और इस यूज़र में मैं कुछ भी फहाम लिख देती हूँ, ठीक है। फहाम मैं लिख लेती हूँ स्मॉल लेटर में, और देन मैं इसे प्रिंट करवाती हूँ। प्रिंट का फंक्शन यूज़ करती हूँ, मेथड यूज़ कर दिया, और इसके अंदर मैंने अपने वेरिएबल को कॉल करवा लिया। यूज़र के वेरिएबल को कॉल करवाने के बाद मैंने अपना दूसरा मेथड यूज़ किया, दूसरा बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अपर, जिसे हम लोग अपने जो लेटर्स होते हैं, सारे के सारे लेटर हमें क्या प्रोवाइड कर देता है, कैपिटल्स में लेटर हमें प्रोवाइड कर देता है। अगर इसे रन करें, इसे बंद करते हैं फाइल को। 2 तरीके मैंने आपको बता दिए थे, तीसरा तरीका ये था कि आप कंट्रोल के साथ जाएं, यहाँ पर टर्मिनल आपको शो हो जाएगा। पाइथन को रन करें, py पाइथन, लेक्चर को सिलेक्ट करने के लिए टैब की यूज़ करें, एंटर करेंगे तो हमारे पास देखो, पहले मैंने फंक्शन यूज़ किया स्मॉल लेटर के नाम से सारा, देन मैंने यूज़ किया अपर के नाम से, जिसने क्या किया, मेरे सारे के सारे लेटर मुझे कैपिटल में प्रोवाइड कर दिए। अब दूसरा हमारे पास एक लॉजिक आता है जिसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इज़ अपर इज़ लोअर। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपसे पूछूंगी कि यहाँ पर मैंने लॉजिक क्या लगाया। एक वेरिएबल लेते हैं हम लोग, उसका नेम रख लेते हैं नेम के नाम से, नेम इज इक्वल टू, सर अपना नाम बताइएगा, अनीस। अनीस, देखें यहाँ पर मैं सारे के सारे कैपिटल लेटर स्मॉल ले रही हूँ। अब मैं प्रिंट करवा रही हूँ, प्रिंट का मेथड यूज़ कर रही हूँ, और इस प्रिंट के मेथड में अपने वेरिएबल को कॉल करवा लिया मैंने पहले, देन मुझे फंक्शन कॉल करवाने हैं। अब आपका क्वेश्चन हो सकता था, मिस क्या हम एक फंक्शन दो फंक्शन एक साथ कॉल करवा सकते हैं? तो करवा सकते हैं। मैंने अपने फंक्शन प्रिंट का मेथड यूज़ किया, इसमें मैंने अपने वेरिएबल को कॉल करवाया, नेम का नाम से वेरिएबल बनाया था, इसे कॉल करवाया, देन मैंने डॉट का फंक्शन यूज़ किया और उसे कहा कि मुझे सारे के सारे लेटर किस में मिल जाएं, मुझे अप में चाहिए, अपर में। अपर का फंक्शन यूज़ किया मैंने, देन मैंने उससे पूछा, कोमा लगा के, डॉट लगा के उससे पूछा इज़, यहाँ पे मेरे पास सारी के सारी एक्सटेंशन आ रही हैं, इज़ अपर का फंक्शन यूज़ किया। अब देखो मेरे पास क्या रिस्पॉन्स आना चाहिए। इज़ अपर तो ये होगा कि देखें ये सारे जो है ना लोअर में है, हाँ केस, हाँ, तो इज अपर का ये होगा कि इसमें कोई अपर केस है।
हाँ, इसमें हम लोगों ने कल एक डाटा टाइप पढ़ी थी, आपने आई थिंक लेक्चर नहीं सुना। डाटा टाइप पढ़ी थी बुलियन, जिसमें हमारे पास दो रिस्पॉन्स आते हैं, ट्रू या फॉल्स आता है। इस अपर हमें रिस्पॉन्स करेगा ट्रू या फॉल्स में। लेकिन मैंने पूछा है कि ये जो सा रिस्पॉन्स मेरे पास ठीक है, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। चलो एक रिस्पॉन्स करें। ये फॉल्स आएगा मैम। फॉल्स आएगा। इसमें अपर केस है नहीं। अच्छा, आपने दूसरे फंक्शन पे गौर करें, आप थोड़ा पहले फंक्शन पे गौर करें। हाँ, जो पहला फंक्शन है आपने इसको हाँ अपर केस में किया। हाँ, तो अब बताएं अब मेरे पास क्या रिस्पॉन्स आना चाहिए। हाँ, कैपिटल मतलब ट्रू आना चाहिए। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने इस अपर का फंक्शन यूज़ किया, उसने क्या किया, मेरे सारे के सारे लेटर को कैपिटल कर दिया, कैपिटल कर दिया। देन मैंने उससे पूछा इज अपर, क्या ये मेरे पास अपर है। देखते हैं क्या रिस्पॉन्स करता है। अपने पाइथन की फाइल को रन करने के लिए पाइथन लिखेंगे, टैब की स्लैश को यूज़ करेंगे, शॉर्टकट की को एंटर करेंगे। देखें वहाँ अनीस, उसने अनीस को पहले क्या किया, अपर लेटर में कन्वर्ट किया। देन उसने क्या किया, इज अपर, उसने कहा हाँ ट्रू कि ये अपर ही केस में हमारे पास मौजूद है। ठीक है। इसी तरह अगर आप लोगों ने लॉजिक लगाना हो लोअर का, आप लोग सेम यही लॉजिक करेंगे। मैं अगर इसे स्मॉल करती हूँ, मैं सारे के सारे लेटर कैपिटल में लेके आती हूँ। 19 सर मैं आपको प्रैक्टिस का टाइम दूंगी, ठीक है। अभी सिर्फ आप समझें फिर देखें। अब अगर मैं इसे कैपिटल में कर देती हूँ 19, अब बताएं मेरे पास क्या रिस्पॉन्स आना चाहिए इसका। क्योंकि वो अपर हाँ, तो है ना, आपने इसको लोअर करें तो फिर अब यहाँ पर इसे चेंज नहीं करना। अब मुझे रिस्पॉन्स, आप लोग अपना लॉजिक बताएं कि क्या लॉजिक बन रहा है इसके पीछे, कि क्या रिस्पॉन्स ट्रू क्यों आया। ऑलरेडी अपर है, ऑलरेडी अपर है, अपर के फंक्शन में तो अपर हो गया। देन उसने क्या किया, इज अपर, उसने कहा हाँ वो ऑलरेडी हमारे पास कैपिटल केस में मौजूद है। अगर मैं इसे लोअर कर देती हूँ, अब बताएं क्या मुझे रिस्पॉन्स आना चाहिए। ओके, मैंने कल एक एक्सटेंशन बताई थी ऑटो रनर, इसे एक्सटेंशन को कहते हैं ऑटो रनर। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम बचाती है हमारा, हमें कोड नहीं लिखना पड़ता, जिसकी वजह से हम लोग ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेते हैं। एक्सटेंशन का मतलब ही यही होता है। अब देखें इसने क्या रिस्पॉन्स दिया, फॉल्स। यहाँ तक क्लियर है बिल्ट इन फंक्शन किस तरह से काम करें। ये फंक्शन हम नहीं बना रहे, ये फंक्शन हमें पाइथन बनाए दे रहे हैं। अब आगे हमारे पास एक इसे मैं कमेंट आउट कर रही हूँ, कंट्रोल आल भी कर सकते हैं ए। देन आप कंट्रोल पावर स्लैश को सेलेक्ट करेंगे तो आपका सारा का सारा कमेंट आउट हो जाएगा। वहाँ मैंने कल बताया था कि कमेंट आउट क्या काम करता है। अगर हम लोग किसी चीज़ को कमेंट कर देते हैं तो वो क्या चीज़ परफॉर्म कर रही होती है, क्या ये हमारे टर्मिनल में जो सा कमेंट आउट किया कोड है हमारे टर्मिनल में शो होगा कि नहीं। हमारे टर्मिनल में शो नहीं होगा। पता है क्यों, जब हम लोगों ने अपनी कोड की इंफॉर्मेशन देनी होती है कि ये जो सा कोड है मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे अनकमेंट कर रही हूँ और इससे के लिए मैंने इंफॉर्मेशन लिखनी है, मैं क्या करूँगी, हैश का आईडी यूज़ करूँगी और कहूँगी दिस फंक्शन, या दिस मेथड भी कह सकते हैं, दिस बिल्ट इन फंक्शन। ये जो सा बिल्ट इन फंक्शन है ना मेरे पास, इज जस्ट फॉर चेकिंग। ये क्या कर रहा है, मुझे मेरे कोड की इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर कोई कोडर आके मेरे कोड को चेक करता है और उसे इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो क्या करेगा, मेरा कमेंट आउट किया कोड पढ़ेगा, उसे पता चल जाएगा कि ये फंक्शन मैंने किस लिए यूज़ किया है। अब मैंने लिख दिया दिस इज बिल्ट फंक्शन इज जस्ट फॉर चेकिंग इज अपर और लोअर। अभी मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, ऐसा जिसका कोई इतना रोल नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हमारे टर्मिनल में नहीं शो होगी लेकिन हमारे कोड में शो होगी। इस चीज़ को भी मैं कमेंट आउट कर रही हूँ। चलें अब आगे एक चीज़ देखते हैं, हमारे पास आ जाती है इंडेक्स। यूज़र नेम से एक वेरिएबल लेती हूँ मैं, यूज़र नेम, और इसमें मैं कुछ भी अपना डाटा पुट कर देती हूँ, शहर। अब मैं इसे प्रिंट करवाती हूँ। प्रिंट करवाने पे मुझे अपना वेरिएबल कॉल करना है, यूज़र नेम
इसे रन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने टर्मिनल में आना पड़ेगा। ऊपर की तरफ आपको 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर टर्मिनल में आएंगे, न्यू टर्मिनल में आएंगे तो आपके पास अपना टर्मिनल ओपन हो जाएगा। देन इसे रन करेंगे, हमारे पास पाइथन और अपनी लेक्चर का नाम सहर। अब मुझे चेक करना है मेरा जो सा वेरिएबल है ना, इसकी लेंथ कितनी है। लेंथ का मतलब है कि मेरे नाम में कितने करैक्टर हैं, 10 हैं, 12 हैं, 5 हैं, कितने हैं। तो इसके लिए आप लोग एक फंक्शन यूज़ कर रहे होते हो या एक मेथड यूज़ कर रहे होते हो जिसे हम लोग कहते हैं लेन। लेन के नाम से हमारे पास एक मेथड होता है, ये हमारे पास एक्सटेंशन करनी है आपने। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने वेरिएबल को पास कर रहे होते हैं, यूज़र नेम। अब एक चीज़ को समझें, मैं इसे रन कर रही हूँ आप लोगों के सामने, देन मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूँगी कि ये किस तरह से काम करे। आप लोगों को समझ नहीं भी आएगी, कोई भी मसला नहीं है। कितनी मेरे पास लेंथ आई है मेरे यूज़र नेम की, 5 लेंथ आई है। अब देखिए मेरे पास जो सा इंडेक्स है काम कर रहा होता है लैंग्वेज में, हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। यहाँ से देखें तो आएगा हमारे पास 0 पहली वैल्यू को इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। देन हमारे पास आएगा 2 सेकंड वैल्यू, ई हमारे पास आ गया, हमारे पास थर्ड वैल्यू आ जाएगी, थर्ड आ जाएगी हमारे पास एज, ए आ जाएगा हमारे पास 3, फिर हमारे पास आ जाएगा 4। अब इन्हें काउंट करें तो हमारे पास कितने इंडेक्स हैं, 0 4 5 इंडेक्स हैं हमारे पास, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 इंडेक्स हैं, जो कि इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होता है 0 से। मुझे अपनी लेंथ मालूम करनी थी, मैंने जस्ट क्या किया, लेंथ का एक मेथड यूज़ किया और उसे ऐड कर दिया। अब अगर मैं किसी और का नेम ऐड करती हूँ अनीस, देन इसकी लेंथ मालूम करने के लिए मैं अपने कोड को रन करूँगी तो इस तरह से इसकी लेंथ भी हमारे पास 5 ही आई है। हम लोग यूज़ करते हैं फहाँ, एक मिनट बेटे, ओके इंडेक्स का क्लियर हो गया। फहाँ में हमारे पास कितने इंडेक्स हैं, इसे रन करते हैं, नीचे की तरफ आते हैं अपने कोड में, इसमें भी हमारे पास 5 हैं। अगर कुछ बढ़ाना चाहें कुछ एक्स्ट्रा, अभी तक हमारे पास 5 ही आ रहे हैं। अब देखो 12 इंडेक्स हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, इंडेक्स में हमेशा हमारे पास स्पेस भी काउंट होती है, स्पेस भी काउंट होगी, ये जो सी हमारे पास वर्ड के दरमियान में जो स्पेस है वो भी काउंट होगी। अब ये चीज़ डन है आप लोगों को। दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है, आपने देखना है कि आपके किस इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं प्रिंट का मेथड यूज़ करती हूँ और यहाँ पर अपने वेरिएबल का नेम देते हैं यूज़र नेम, देन इसमें हम लोगों ने क्या करना है, आपके पास ये इस तरह की मिडल ब्रैकेट्स हम लोग इसे कह रहे होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें हम लोगों ने अपना इंडेक्स पास करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछती हूँ मेरे 4 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, मैं इसे एंटर करती हूँ, एम है 4 वाले इंडेक्स पे 1 0 1 2 3 4, ठीक है, 4 मेरे पास आ गया, 4 पे मेरे पास क्या है एम। अब अगर मैं कुछ और चीज़ ऐड करूँ यहाँ पर, फातिमा का मुझे चाहिए चौथा इंडेक्स या फिर मुझे चाहिए इंडेक्स नंबर 2। अब आप लोग बताएं इंडेक्स नंबर 2 पे मेरे पास क्या आना चाहिए, इंग्लिश में 2 पे मेहमान एफ आना चाहिए, 0 हमारे पास एफ हो गया, 1 हमारे पास हो गया ए, 2 हमारे पास क्या हो गया टी। ये चीज़ क्लियर है। अब अगर मुझे चाहिए कि मैं पता करूँ 0 इंडेक्स पे वैल्यू क्या है, इस तरह से एफ हमारे पास 0 इंडेक्स पे है, मतलब कि पहला इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होता है 0 से। यहाँ तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन, ये चीज़ क्लियर है। ब्रैकेट अपनी अपर वाली लगाई है इसमें, ये ब्रैकेट्स, जी ये ब्रैकेट्स इसमें हम लोग मालूम करते हैं इंडेक्स लगाने के लिए। ये जो सी हमारे पास ब्रैकेट्स होती हैं हम लोग इसे कह रहे होते हैं फंक्शन,
जो जिस भी चीज़ के साथ ये वाली ब्रैकेट लग जाए वो हमारे पास एक बन जाता है फंक्शन। जैसा कि प्रिंट है, प्रिंट भी तो हमारे पास एक फंक्शन है, एंटर करेंगे और ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया हुआ है। ये ब्रैकेट हमारे पास फंक्शन को शो करवा रही होती हैं। तो इंडेक्स के लिए आप हाँ मिडल ब्रैकेट यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है जिसमें मैं एक वेरिएबल दूंगी और अपनी मशीन से काम करवाऊंगी। इसे मैं कमेंट आउट कर रही हूँ। यूज़र लूँगी, यूज़र में यूज़र नंबर, यूज़र आएगा अपना नंबर पास करेगा, कोई सा भी नंबर ले लो 5, और देन मैं करूँगी ये थोड़ा सा लॉजिक समझना आप लोगों ने, अगर पहले लेक्चर लिए हों तो ये उससे ही मिलता जुलता है। हमारे पास एक है, यहाँ पे मैं अपने यूज़र नंबर को पास करवा रही हूँ और मल्टीप्लाई करवा रही हूँ इसे 7 के साथ। देन मैं उसे प्रिंट करवाती हूँ अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू को, एंटर। अब यहाँ पर लॉजिक लगाएं, यहाँ पर हो क्या रहा है। कल भी हमने किया था ये फहाम, 2 वैल्यू पकड़ी थी, एक वेरिएबल के अंदर दूसरे वेरिएबल को स्टोर करवा दिया था। मैं पहले इससे रन करके दिखाऊंगी, देन मैं आपको बताऊंगी कि ये किस तरह से हमारे पास काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर नीचे आते हैं, पाइथन फाइल को अपनी रन करते हैं, लेक्चर, ठीक है, इसे रन करो। 35 इस तरह से आ रहा है। मैंने एक वेरिएबल लिया यूज़र नाम का, दूसरा उसके अंदर मैंने अपना नंबर पास कर दिया 5। फिर मैंने दूसरा वेरिएबल लिया एक्सपेक्टेड वैल्यू, और उसके अंदर मैंने क्या किया, अपने पहले वेरिएबल को पास कर दिया, ये वाला वेरिएबल मैंने दूसरे वेरिएबल में पास कर दिया और उसे मल्टीप्लाई करवा दिया 7 के साथ। अब इसके अंदर जो वैल्यू होगी मेरे 7 के साथ ही मल्टीप्लाई होगी ना, 5 7 सा। अब मैं ये क्या काम कर रही हूँ, ये काम मैं मशीन से करवा रही हूँ। मैंने पहले सारा कोड दे दिया, सारी इंस्ट्रक्शन दे दी, मैंने सारी प्रोग्रामिंग उसे करवा दी। अब मैं आगे क्या कर रही हूँ, सिंपल अपनी वैल्यू दे रही हूँ। मैंने क्या पास किया, 8 पास किया। अब अगर मैं अपनी फाइल को रन करती हूँ तो मेरे पास ये इस तरह से कुछ काम कर रहा है। आप लोगों से ये चीज़ क्लियर हुई कि एक वेरिएबल के अंदर दूसरे वेरिएबल को कॉल करवा के किस तरह आप अपना इनपुट दे रहे हैं। अब आ जाता है इससे आगे हमारा एक टॉपिक इनपुट, जिसे हम यूज़र से इनपुट ले रहे होते हैं, ठीक है। वो भी हम नीचे की तरफ कर लेते हैं। इससे मैं कमेंट आउट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए थोड़ा। यहाँ पर एक मेथड हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं इनपुट का, और इसके अंदर फंक्शन ब्रैकेट्स को यूज़ कर रहे होते हैं, और इसमें कुछ लिख लेते हैं एंटर योर नेम, ठीक है, एंटर योर नेम। देन इस तरह से कुछ काम करते हैं। अब इसे रन करने के लिए अगेन अपनी फाइल को रन करते हैं, डॉट लेक्चर 4.py, ठीक है। पाइथन अपनी फाइल को सेलेक्ट करते हैं, इस तरह से कुछ रन कर रही है, एंटर। अब ये चीज़ देखें, एंटर योर नेम, एंटर योर नेम, वो क्या कर रहा है, हमसे हमारा इनपुट मांग रहा है। अगर मैं यहाँ पर अपना नेम लिखती हूँ सहर, एंटर करते हैं इस तरह से। ये चीज़ दोबारा देखें, मैं इसे CLS कर रही हूँ, CLS का मतलब है मेरी सारी स्क्रीन को क्लियर कर देगा। अगेन देखो क्या किया उसने, पाइथन, और मैंने अपनी फाइल का नाम दिया है जो फाइल मैं रन करवाना चाह रही हूँ। एंटर करेंगे तो क्या मांग रहा है मुझसे, मेरा नेम मांग रहा है। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, अपने टर्मिनल में अपना नेम एंटर कर दिया और यहाँ ही मेरा काम ख़त्म हो गया। इनपुट का मतलब क्या होता है, आप अपने यूज़र को इनपुट ले रहे होते हो, ठीक है। अब इसे क्या कर सकती हूँ, मैं इसे अपने एक वेरिएबल के अंदर भी स्टोर करवा सकती हूँ, मैं इसे पिन करवा सकती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूज़र नेम का एक वेरिएबल ले लेते हैं और उसमें मैं क्या करती हूँ, अपने इनपुट के फंक्शन को यूज़ करती हूँ ब्रैकेट के अंदर, और कॉमास के अंदर एंटर योर नेम। इसके लास्ट पर आप दोनों मुझे काम करके दिखाएंगे, इस चीज़ को गौर से समझिएगा। आप मुझे ATM बना के दिखाएंगे, ATM किस तरह से वर्किंग कर रही होती है, आप ATM मशीन बनाएंगे। एंटर योर नेम, देन अब ये काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा, आप लोग मुझे बताएंगे।
मैंने इसे पिन करवा दिया कि वेरिएबल के अंदर मैंने यूज़र नेम लिया वेरिएबल और उसके अंदर अपना इनपुट पास करवा दिया। अब ये नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा अब ये आप लोग मुझे बताएंगे। अगर मैं इसे रन करती हूँ इस तरह से, कुछ मेरा नेम तो मांग रहा है लेकिन मैंने अपने वेरिएबल को कॉल नहीं करवाया, मैंने यूज़र नेम को कॉल नहीं करवाया, यानी कि मैंने इसे प्रिंट नहीं करवाया। प्रिंट के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने यूज़र नेम को एंटर करवाना पड़ेगा, देन मुझे अपनी फाइल को अगेन रन करना पड़ेगा। टर्मिनल में आएंगे, न्यू टर्मिनल को ओपन करते हैं अगेन और यहाँ पर हम अपनी फाइल को रन करते हैं। पाइथन फाइल का नेम एंटर करेंगे, लेक्चर नंबर 4। अब मुझसे अपना नाम मांग रहा है मेरा, एंटर करूँगी सहर, तो वो सहर आ गया। ठीक है, उसने सहर शो करवा दिया मुझे। एक चीज़ ये हो गई है, अब कुछ डिफरेंट डाटा देते हैं हम लोग इसके अंदर। यूज़र नेम दे दिया हम लोगों ने, इस चीज़ को मैं कमेंट आउट कर रही हूँ। अब इसके अंदर हम लोग करने वाले हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जिसमें हम यूज़र से इनपुट लेंगे और वो हमें क्या करेगा, उसका रिस्पॉन्स बैक करेगा। एक्स का एक वेरिएबल लिया और इसके अंदर मैंने इनपुट का फंक्शन लिया और इसमें मैं कहती हूँ एंटर योर फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू को एंटर करो, ये थोड़ा स्टाइलिंग के लिए, ठीक है ना, स्पेस देना ज़रूरी होता है। अगर स्पेस नहीं देंगे तो वहाँ पे नीचे भी थोड़ा स्पेस, स्टाइलिंग नहीं अच्छी आएगी। दूसरा वेरिएबल लेंगे वाई, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, अपने इनपुट को एंटर करेंगे, देन क्या करेंगे, एंटर योर सेकंड वैल्यू। आप लोग समझ गए मैं क्या करवाना चाह रही हूँ, एंटर योर सेकंड वैल्यू। अब मुझे क्या करवाना चाहिए, पहली वैल्यू को एंटर करवा दिया, हाँ, प्रिंट करवाऊंगी अपने x प्लस वाई को। तो ये क्या करेगा, मुझे मेरी दोनों वैल्यू को प्लस करके दे देगा। टर्मिनल को रन, हाँ, टर्मिनल को रन करते हैं हम अपने पाइथन टैब के साथ, अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं, एंटर करेंगे, पहली वैल्यू मांग रहा है 7 देते हैं, एंटर करेंगे। अब क्या मांगेगा, दूसरी वैल्यू मांगेगा हमसे 7। अभी हमारे पास क्लिक हो गया, डबल क्लिक। अच्छा, यहाँ पे एक एरर आने वाला है, अगर आप लोगों ने लास्ट वाला लेक्चर लिया हो देन आपको पता चलेगा कि क्या एरर आने वाला है। हम आपको पता होना चाहिए क्या एरर आएगा। पहली वैल्यू मैंने दे दी 7, दूसरी वैल्यू मैंने दे दिया 8। अब इन दोनों को क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। अब देखो क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, 78। क्यों आ रहा है, आपने ये इसे एज अ करेक्टर कंसिडर कर रहा है, ये इसे नंबर कंसिडर नहीं कर रहा। अगर मैं अपनी इन वैल्यू को स्ट्रिंग कंसिडर करूंगी तो ये मुझे करेक्टर शो करवाएगा। ये वैल्यू क्या शो हो रही है, स्ट्रिंग शो हो रही है, मुझे इन्हें नंबर चाहिए। नंबर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने इन वेरिएबल को इंट के फंक्शन में प्लेस करना पड़ेगा। इंट का एक मेथड था, हम लोगों ने कल पढ़ा था, इसके अंदर मैं क्या करूँगी, अपने एक्स को पास कर दूँगी और वाई को भी एज अ नंबर लेने के लिए मैं इंट के मेथड में इसे एंटर करूँगी, फंक्शन लगाऊंगी और वाई को पुट कर दूँगी। अब देखते हैं मुझे क्या रिस्पॉन्स शो करता है। पाइथन अपनी फाइल के नेम को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे 7, देन एंटर करते हैं दूसरी वैल्यू 8। अब हमारे पास आ गया 15। एक चीज़ नोटिस की है, मैंने यहाँ पर इंट लगाया। आप लोगों ने कल के लेक्चर में पढ़ा था, जब हमारे पास स्ट्रिंग, हर चीज़ स्ट्रिंग कंसिडर होती है जब हम उसे कॉमास के अंदर लिख रहे होते हैं। नंबर तब कंसिडर करते हैं जब हम अपने लिए इंट का मेथड यूज़ कर रहे होते हैं। जब स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करने के लिए हम अपना इंट का मेथड यूज़ कर रहे होते हैं। स्ट्रिंग कभी भी इंट के साथ कंकैटिनेट नहीं करती, वो पहले स्ट्रिंग को इसको कंसीडर करेगा। जी, स्ट्रिंग कंसिडर करेगी। अब इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के साथ साथ अगर हम इसे कमेंट करते हैं और एक चीज़ और करते हैं, अपने इस सारे के सारे अनकमेंट को एक लॉजिक लगा के देखते हैं काम करता है कि नहीं करता। इस सारे को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल एक्स करते हैं और इंट का फंक्शन लेते हैं, देन इसमें इसे पुट करके इसका इंपुट लेने की कोशिश करते हैं। इस तरह से भी ये काम करना चाहिए। कंट्रोल एक्स, इंट का फंक्शन यूज़ किया और अपनी सारे के सारे इंपुट वैल्यू को इसके अंदर एंटर कर दिया। कंट्रोल आई करते हैं और इसे करते हैं अनकमेंट, या कमेंट ही कर देते हैं, प्रिंट करवाते हैं इसे फंक्शन को
और देन इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने एक्स और वाई को सिंपली पुट कर देते हैं। अब देखते हैं ये हमारे पास वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। पाइथन की फाइल को स्टार्ट करने के लिए पाइथन फाइल को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, पहली वैल्यू 8, दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई 7, देन हमारे पास 15 आ रहा है। इस तरह से भी वर्क कर सकते हैं कि आप अपने इनपुट को एक इंट के फंक्शन में रख के उसमें से सारी की सारी वैल्यू पास करवा सकते हैं अपना नंबर शो करवाने के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि इनपुट हम लोग किस तरह ले रहे होते हैं यूज़र से। ठीक है, अब हमारे पास एक चीज़ और देख लेते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा आसान थी। अब जो सा आप लोग असाइनमेंट बनाएंगे सेम इसी चीज़ पे वर्क कर रही होगी। जब आप लोग करैक्टर दे रहे होंगे, स्ट्रिंग पास कर रहे होंगे, तब आपको इंट देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप नंबर पास करोगे तब आपने इंट का मेथड ज़रूर यूज़ करना है। एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग। अभी के लिए मैं इसे कमेंट आउट कर रही हूँ, जब आप लोग काम करेंगे देन मैं इसे अनकमेंट कर दूँगी। रिप्लेसमेंट के लिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक वर्ड लिख रही हूँ, प्रिंट करवाओ हेलो वर्ड। यहाँ पर इसे कोड को रन करूँगी तो मेरे पास हेलो वर्ड रन होके आएगा। अब आप चाहते हैं कि मुझे स्टैटिक काम करना है, मुझे हेलो की जगह है ही चाहिए, तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को अपना यूज़र लेना पड़ेगा। यूज़र में आप लोग क्या करोगे, अपना हेलो को यूज़ करोगे, हेलो वर्ड, और इसमें आप लोग रिप्लेस का मेथड यूज़ करोगे। यूज़र को कॉल करोगे, डॉट रिप्लेस। रिप्लेस में आप लोगों ने क्या करना होता है, हेलो, हेलो को चेंज करना है मुझे, जस्ट फॉर चेकिंग। ठीक है, लेट्स सी। अब देखो हे वर्ड आ गया। अब इस चीज़ को समझे, मैंने एक वेरिएबल लिया यूज़र का, उसमें लिख रहा हेलो वर्ड, प्रिंट करवाया, अपने वेरिएबल को कॉल करवाया यूज़र को, यूज़र के साथ मैंने मेथड किया रिप्लेस का। रिप्लेस करने के लिए आपको दो चीज़ें देनी पड़ती हैं, एक वो जिसे रिप्लेस करवाना है, एक वो जो रिप्लेस की जगह पर चाहिए। तो पहले हम वो देते हैं जिसे आपने रिप्लेस करवाना है। मुझे हेलो को रिप्लेस करवाना था किसके साथ, हे के साथ, तो मुझे पहली वैल्यू अपनी हेलो देनी पड़ी और जिसके साथ चेंज करवाना हे दे दिया। अब मेरे पास अपना वर्ड चेंज हो गया, शो हो गया हे वर्ड। अब यहाँ से आप लोगों का काम स्टार्ट हो रहा है। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे मैं अपने वर्ड को ओपन कर रही हूँ, आप लोग एटीएम मशीन बनाएंगे अपनी। ठीक है, कस्टम फंक्शन इंशाल्लाह हम लोग बाद में करेंगे नेक्स्ट वीक में। यहाँ पर आपका काम स्टार्ट होगा एटीएम मशीन बनाने का। एटीएम मशीन के लिए पहला काम क्या होता है, पहला काम क्या करते हैं हम लोग, क्या चीज़ मांग रही होती है एटीएम मशीन हमसे, पिन मांग रही होती है, हमारा कोड मांग रही होती है, एंटर योर पिन। पिन एंटर करवानी है आप लोगों ने। आप लोगों ने क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है जिसमें आप लोगों ने पिन के नाम से एक वेरिएबल ले लो और उसके अंदर अपनी इनपुट पास करा दो, एंटर योर पिन। देन दूसरा वेरिएबल लो, एंटर योर, हम सिंपल लेके चलते हैं अभी के लिए, एंटर योर अकाउंट नंबर, अकाउंट भी देते हैं ना, एंटर योर अकाउंट। देन आपने अकाउंट के नाम से एक वेरिएबल बनाना है और इसमें कहना है एंटर योर अकाउंट। आप लोग अपना अकाउंट ऐड करोगे। अकाउंट में दो चीज़ें आप लोगों को दी जाती हैं, करंट या सेविंग। आपने ऑप्शन भी देने हैं, वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से देने हैं, सेविंग या करंट, दो ऑप्शन हो गए। एंटर योर पिन, पिन हमारे पास होगा नंबर, नंबर के लिए क्या यूज़ करना है, इंट। फिर हमारे पास आएगा एंटर योर अकाउंट, ये हमारे पास क्या होगा, स्ट्रिंग। अकाउंट भी डिजिट्स में नहीं होते हैं। आपने सिर्फ ये दो ऑप्शन लगाने हैं तो आप इसके लिए स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आप लोगों ने लिखनी है एंटर योर अमाउंट, सिंपल लेके चलते हैं, अमाउंट एंटर करनी है, अमाउंट के नाम से एक वेरिएबल बनाना है और उसमें अपना इनपुट पास कर देना है। देन आगे आपके पास, हाँ, डू यू वांट, अब वो हमसे पूछ रहा होता है आपको रिसिप्ट चाहिए। ठीक है, इसमें आप लोगों ने दो ऑप्शन देनी होती हैं, यस और नो, दो ऑप्शन में आपने शो करवानी है। देन आपको एक मैसेज आता है, हियर इज़ योर अमाउंट, वो आपको अमाउंट देता है, देन थैंक यू कह देता है। तो आपने ये दोनों मैसेज भी शो करवाने हैं, हियर योर अमाउंट
देन आपने थैंक यू का मैसेज पेस्ट कर देना, थैंक यू, ठीक है, इस तरह से कुछ। अब आप दोनों ही काम करेंगे और अभी करेंगे, जो चीज़ समझ नहीं आएगी वो आप लोग पूछ लेंगे। इस तरह से आपने अपना टास्क परफॉर्म करना है। एक चीज़ आप लोग अगेन देख लें, यहाँ पर इस वेरिएबल के अंदर हम दोबारा आ रहे हैं, वहाँ में इस चीज़ को देखो बेटे, कंट्रोल जी करके हम लोग अपना कोड को वापस लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बाय मिस्टेक मुझसे ये कोड ख़त्म हो गया है तो मुझे अपना कोड वापस लेके आना है, तो मुझे कंट्रोल जी को क्लिक करेंगे तो मेरे पास कोड वापस आ जाएगा, ठीक है। ये शॉर्टकट की होती हैं जो कोडिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती हैं और बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको दिखाने वाली हूँ, #n। ये क्या करता है, आपको थोड़ी सी स्टाइल कर देता है, आपको अगली लाइन में आपका टेक्स्ट शो करवा रहा होता है। डिफरेंस देखते हैं इसका क्या है हमारे पास। अपने टर्मिनल को ओपन करेंगे, पाइथन को स्टार्ट करेंगे। ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग अभी कर सकते हो। अब देखो उसने एंटर योर फर्स्ट वैल्यू, मुझसे मेरी फर्स्ट वैल्यू मांगी है, तो कौन सी लाइन में आ गया, दूसरी लाइन में आ गया। तो इसने क्या किया, ये जो उनसे मैंने ये वेरिएबल एक ऐड किया था, उसने थोड़ा सा स्टाइल कर दिया कि मुझे अगली लाइन में ले आया कि अगली लाइन में आके अपनी वैल्यू पास करो। अब दूसरा डिफरेंस देखो, मैंने यहाँ पर n/n नहीं यूज़ किया हुआ, तो ये क्या करेगा, इसके साथ आके मुझसे वैल्यू मांग रहा है। तो इस तरह से डिफरेंट होता है कि आप अपनी टेक्स्ट को दूसरी लाइन में किस तरह शो करवाना चाह रहे हो, इस तरह से कुछ, ठीक है। अब आप दोनों अपना असाइनमेंट स्टार्ट करें और जो मुश्किल हो पूछ लें आप लोग। अच्छा मैम, ये गूगल कोलैब में भी कर सकते हैं वर्किंग? हाँ, आपके पास सेटअप नहीं, सेटअप भी है लेकिन मैं गूगल कोलैब में। अगर आपके लिए बेस्ट है तो आप उसमें कर लें। इसमें आपके पास एक्सटेंशन वगैरह इंस्टॉल हैं, आप कोड एडिटर का, हाँ पाइथन की है एक्सटेंशन। कोड एडिटर में पता क्या फ़ायदा होता है आपको, आप शॉर्टकट की आप लोगों को मिल जाती हैं। आप पहले कीवर्ड लिखते हो, दूसरी सजेशन आपको दे देता है, इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। ये बेटे ये जौन सा बच्चे ऑनलाइन है, आप भी अपना असाइनमेंट करें जो मैंने आप लोगों को दी है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को शो हो रही है, आप लोगों ने खुद करने की कोशिश करनी है एट द एंड तक। डाउनलोड हो गई है, हाँ इसे ओपन करो। किस तरह ओपन करना था, फोल्डर बनाओ जाके अपने उसमें, अपनी फाइल में जाके जी। ये न्यू फाइल से बनाएं कि फोल्डर बनाएं? फाइल बना लें, इधर से। हाँ आप लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं ना लिए? नहीं मैंने फर्स्ट लेक्चर। आपका फर्स्ट लेक्चर है, अच्छा आप दोनों ना एक दफ़ा इधर देख लें, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। मैं अगेन आप दोनों के सामने ये बना के दिखा देती हूँ किस तरह से बनानी है। आप लोगों के पास VS इंस्टॉल है, ठीक है, फाइनल है, डन है ये चीज़, आपका बेटा इंस्टॉल हो गया हुआ है। आपने कहीं भी जाना है, कहीं भी जाके, मुझे फिर से एक फ़ोल्डर बना रही हूँ। फोल्डर बनाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, न्यू पे आना है। न्यू पर आने के बाद यहाँ पे फोल्डर शो हो रहा होगा, एक चीज़ ये कर लें, इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे, आपके पास फोल्डर आ जाएगा, ये आपको फोल्डर शो हो गया, ठीक है। मैं इसे डिलीट कर रही हूँ अभी के लिए, मुझे नहीं चाहिए। दूसरा तरीका ये है, Ctrl+Shift+N शॉर्टकट की है, Ctrl+Shift+N करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, फोल्डर बन के आ जाएगा। इस तरह से आप लोगों का फोल्डर क्रिएट हो गया। मैं इसे डबल क्लिक करूँगी। अब आपने अपना VS कोड ओपन करना है, तो क्या करना है, CMD, अपने ऊपर फोल्डर में जाएं, हम लिखें CMD लिखें, एंटर क्लिक करें, ओपन हो गया। यहाँ पर एक कमांड लिखें, कोड स्पेस डॉट, एंटर करें। ये विजुअल बेसिक स्टूडियो। हाँ आपके पास ये फोल्डर ओपन हो गया हुआ है, VS कोड ओपन हो गया हुआ है। अब यहाँ पर इस तरह से कुछ काम हुआ। अभी जैसे न्यू फाइल क्रिएट करें जी, न्यू फाइल पे आपको पता है कहाँ से क्रिएट होगी, ऊपर इस तरफ देखें सर, यहाँ पर ये ऊपर आपको शो हो रहा होगा इस, हाँ ये चीज़ आप लोगों को शो हो रही होगी। मैं इसे जूम इन करती हूँ, यहाँ पर आके कुछ ये न्यू फाइल शो हो रही है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। हाँ कुछ आप अपनी फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी रखने के बाद आप एक्सटेंशन यूज़ करनी होती है। आप किसके ऊपर कौन सी लैंग्वेज पे काम कर रहे हो,
पाइथन तो आपने PY। एक्सटेंशन लगानी है PY की, तो आप देखोगे यहाँ पे लोगो भी चेंज हो रहा है। अगर हम लोग दूसरा कुछ करते हैं JS जावास्क्रिप्ट, तो देखो लोगो साथ साथ चेंज हो रहा है। तो हमारा काम है PY का, तो हम लोग PY के एक्सटेंशन को एंटर करके अपना ये करेंगे, ठीक है। इस तरह से अब अपना अपना कोडिंग स्टार्ट करें। किस तरह से करनी है आपको समझ आ गई है। इधर आओ मेरे पास। इंस्टॉल नहीं हुई? ये होगी। अगर अब सेटअप नहीं हुआ तो घर जाके सेटअप ज़रूर कर लेना। इसे बंद करो अभी के लिए। कोई सी यहाँ पे Ctrl+Shift+N के नाम से Ctrl+Shift+N, या एक काम कर सकते हैं, राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने पे न्यू पे आएँ। मैं यहाँ ही बाहरी फोल्डर बना रही हूँ आपका, ठीक है। आप बाद में जाके करने अंदर की तरफ बना लेना कहीं, ठीक है। इसे डबल क्लिक करें, फोल्डर को ओपन करेंगे। फोल्डर ओपन हो गया। इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। फोल्डर ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर आना है। यार इसे बंद करो अभी। आपका कंप्यूटर कहाँ है? ये यहाँ पर आते हैं, आपके पास FD फोल्डर में जाते हैं। यहाँ पे मैं एक शिफ्ट कहाँ पे आपका Ctrl+Shift+N, फोल्डर बन गया, डन है। इसके ऊपर डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आओ, न्यू फोल्डर, यहाँ पर CMD, एंटर। टर्मिनल ओपन हो गया, ठीक है। टर्मिनल ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखो कोड स्पेस डॉट, डॉट ही है ना हमारे पास ये, ठीक है। एंटर करेंगे। कोड इज़ नॉट रिकॉग्नाइज, कोड स्पेस डॉट। अगर ये नहीं हो रहा तो मतलब आपका VS इंस्टॉल नहीं हुआ। कोड इज़ नॉट रिकॉग्नाइज एज ए इंटरनल और एक्सटेंडेड कमांड, आपका नोड भी इंस्टॉल नहीं हुआ, आपको दोबारा से सेटअप करना पड़ेगा। अगर VS कोड को इंस्टॉल कर तो लिया आपने, अच्छा डाउनलोड होने के बाद आप, अच्छा मैं वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ।